तो आज हम लोग का टॉपिक है एक्सेल क्लास टेस्ट 4। एक्सेल क्लास टेस्ट 4 को सॉल्व करेंगे हम लोग। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, जैसे कि कुछ डेट हैं, ये डेट का कॉलम है, कैटेगरी दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन है और अमाउंट है। नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है हाईलाइट द इंटायर रो इफ़ द अमाउंट इज इन बिटवीन 500 to 1000। हाईलाइट द इंटायर रो। इंटायर रो का मतलब होता है, जैसे आप पढ़े होंगे कि इसको सिलेक्ट करके कैटेगरी को इसके थ्रू, अमाउंट के थ्रू क्या कर दीजिए, कलर कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन को अमाउंट के थ्रू कलर कर दीजिए, डेट को कलर कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे इंटायर रो शायद ही आप पढ़े हों। तो इंटायर रो यदि कलर करना हो तो मीन्स ये बोल रहा है कि पूरी जो ये टेबल है, इस पूरी टेबल को कलर करना है, पूरी रो को। जैसे अगर इसमें सपोज मेरा अमाउंट अगर 500 से 1000, अगर इसमें से कोई है जैसे 780 है, ये अगर कलर करे तो पूरी इस टोटल रो को कलर कर दे, किसी एक को न करे, किसी एक कॉलम या रो को न करके क्या करे, टोटल टेबल के रो को कलर कर दे। ठीक है, तो क्या है, हाईलाइट द इंटायर रो इफ द अमाउंट इज इन बिटवीन 500 to 1000 विथ ग्रीन फिल बाय यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब हम लोग को क्या करना है, पूरे रो को, पूरे इंटायर, पूरे टेबल को हेडिंग छोड़ के पूरे टेबल को क्या कर लेंगे, हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। हो गया। अब कहाँ जाना है हम लोग को, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, होम में कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ से न्यू रूल, यहाँ से यूज ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। अब पहले इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पर कितने कंडीशन दिए हुए हैं, जैसे इफ अमाउंट इज बिटवीन 500 to 1000 मीन्स 5000 से अमाउंट जो 500 से ज़्यादा हो, जो अमाउंट इस टोटल कॉलम में 500 से एबव हो बट 1000 से कम हो, 500 से ज़्यादा हो और 1000 से कम हो, उसी रो को क्या करना है, हम लोग को कलर करना है। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन लेके चलना है, 500 से ज़्यादा भी हो और 1000 से कम भी हो। तो इक्वल टू इफ के साथ क्या चलाएंगे हम लोग, एंड चलाएंगे। अब यहाँ पर अमाउंट का फर्स्ट सेल के देखिए, आप डॉलर लगाओ तो डॉलर को हटा के सिर्फ कॉलम पे डॉलर लगाइएगा, सिर्फ कॉलम पे डॉलर लगाइएगा। क्या हो, ग्रेटर देन 500। ठीक है, यानी अमाउंट का फर्स्ट सेल क्या हो, ग्रेटर देन 500। तो एक हो गया ये फर्स्ट। अब सेकेंड, फिर यही सेल क्या हो, लेस देन 1000, ब्रैकेट क्लोज। तो क्या हो, कलर लग जाए, अदरवाइज ना, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ से हम लोग कलर ले लेते हैं, फिल ग्रीन कलर, ओके और ओके कलर। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो भी 500 से 1000 के बीच में है वो टोटल रो क्या हो गया, कलर हो गया, सिर्फ एक ना होके टोटल रो कलर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है कंप्यूटर द डेट फिल इन सच ए वे सो दैट इट विल नॉट एक्सेप्ट एनी डेट आफ्टर करेंट डेट। मीन्स इस डेट में ऐसा कॉन्फ़िगर करना है कि ये आज के दिन का, मीन्स करेंट डेट, नॉट एक्सेप्ट एनी डेट आफ्टर करेंट डेट, आज के दिन के बाद का कोई भी डेट एक्सेप्ट न करे। अब इसमें अगर हम कोई डेट डालें, वो अगर आज के पहले का डेट हो, मीन्स आज कोई भी डेट हो, अगर उससे पहले का कोई भी डेट हो वो एक्सेप्ट कर ले, लेकिन आज के डेट के बाद का कोई भी डेट एक्सेप्ट न करे। जैसे कि हम लोग का आज का डेट है 23 जनवरी 2017। अगर आज के पहले का कोई भी डेट, जैसे 22 डाल दें, 21 डाल दें, 5 डाल दें, ये सब कोई भी डेट डाल दें अगर आज के पहले का डेट, तो वो एक्सेप्ट कर ले। अदरवाइज अगर 23 के बाद 24 अगर डालें, 25 डालें, तो वो एक्सेप्ट न करें। तो उसके लिए क्या करेंगे, डेट फील्ड को हम लोग कॉन्फ़िगर करना, तो डेट फील्ड को क्या कर लेंगे, हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। अब कॉन्फ़िगर करना है तो डेटा में डेटा वैलिडेशन, यहाँ से कस्टम,
कस्टम में इक्वल टू इफ, अब ये फर्स्ट सेल, डेट का फर्स्ट सेल क्या हो, ग्रेटर देन टुडे, आज के दिन से बड़ा हो तो एक्सेप्ट न करे, अदरवाइज एक्सेप्ट कर ले, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इफ ये डेट ग्रेटर देन टुडे, आज के दिन से बड़ा हो तो एक्सेप्ट न करे, अदरवाइज एक्सेप्ट कर ले। क्लियर? अब ओके कर लें। अब जैसे कि यहाँ पे हम लोग 22 जून डालते हैं, 22/6/2017। ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया। अब जैसे आज 23 तारीख है, अब मैं 24 तारीख डालता हूँ, 24/6/17 और इंटर प्रेस करता हूँ, तो क्या कर रहा है, दिस इज डॉट नॉट मैच। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, यहाँ पे एम्प्लॉय कोड दिया हुआ है, नेम है, डिपार्टमेंट है और डेट ऑफ ज्वाइनिंग। नीचे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट बेसिक एज पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग। बेसिक कैलकुलेट करना है इस ज्वाइनिंग के आधार पर। ठीक है, यदि 31/12/2009 से पहले का जिसका है, 31/12/2009 से पहले जिसकी ज्वाइनिंग हुई है उसको 15,000 देना है। जिसकी ज्वाइनिंग 1/1/2010 से 31/12/2011 है उसको 12,000, और यदि 1/1/2012 के बाद किसी का है तो उसको क्या देना है, 10,000 देना है बेसिक सैलरी। तो इक्वल टू इफ, अब हम लोग का क्या है, लॉजिक क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या हो, लेस देन। अब जब भी हम लोग डेट, फॉर्मूले में डेट का यूज करते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, डेट वैल्यू के साथ करते हैं, डेट वैल्यू के साथ यूज। अब डेट वैल्यू में जब भी डेट लिखते हैं ये ध्यान देना है कि डबल इंटरेट कॉमा ब्रैकेट ओपन होने के बाद ओपन कर लेना है। अब 31/12/2009, ठीक है, डबल इंटरेट कॉमा ब्रैकेट क्लोज, 31/12/2009। यदि ये क्या हो, 31/12/2009 के पहले का हो तो कितना देना है, 15,000, फिर कॉमा, इफ ये सेल क्या हो, लेस दैन डेट वैल्यू इनवर्टेड कॉमा ओपन, कितना है, 31/12/2011, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, तो 12,000, अदरवाइज 10,000, ब्रैकेट क्लोज, 3/4। ठीक है, अब यहाँ पर दिया कैलकुलेट DA, TA एंड HRA इन वन शॉट। मतलब यहाँ पर ऐसा सेल को, रेफरेंस को एब्सोल्यूट करना है, ऐसे करना है कि एक ही शॉट में, एक ही बार अगर हम लोग फॉर्मूला लगाएं तो DA, TA, HRA टोटल ये कैलकुलेट होगा। सिर्फ उसको ड्रैग करने के बाद टोटल अमाउंट हम लोग का कैलकुलेट हो जाए। तो इसके लिए इक्वल टू बेसिक। अब बेसिक को जब भी हम लोग एब्सोल्यूट करेंगे तो इसके कॉलम को लॉक करेंगे। किसको लॉक करेंगे, कॉलम को, इसके कॉलम को लॉक करेंगे। ठीक है, इनटू, अब यहाँ पर 15% का जब हम सेल लेंगे तो इसको क्या करेंगे, इसके रो को लॉक करेंगे। क्या करेंगे, रो को लॉक करेंगे। कॉलम को लॉक किया इसलिए किया था क्योंकि ये क्या हो, कॉलम में सिर्फ हो, रो में न जाए, और इसको सिर्फ रो में ड्रैग हो, कॉलम में न। ठीक है, तो पहले का बेसिक क्या क्या किया हम लोग, कॉलम लॉक किए हैं और परसेंटेज का रो, इंटर। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ड्रैग करते हैं। हो गया, तो DA, TA, HRA क्या हो गया हम लोग का,
एक ही शॉट में कैलकुलेट होगी। अब आगे दिया है ग्रॉस सैलरी, तो ग्रॉस सैलरी के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू सम बेसिक DA TA HRA जोड़ दें, हम लोग का ग्रॉस सैलरी आ जाएगा। नीचे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉन्फ़िगर इम्प्लाई कोड इन सच ए वे सो दैट इट विल नॉट अलाउ एनी डुप्लीकेट वैल्यू। मीन्स जो ये इम्प्लाई के कोड हैं इनको ऐसे कॉन्फ़िगर करना है कि यदि एक ही इम्प्लाई कोड का नाम 2 बार 3 बार या जितनी बार लिखें, तो यदि एक से ज़्यादा बार लिखा जाए तो एक्सेप्ट ना करे। जैसे यहाँ दिया हुआ इम्प्लाई 001, अगर ये कहीं भी हम गलती से दोबारा लिखें तो वो एक्सेप्ट ना करे, कोई भी डुप्लीकेट एक्सेप्ट ना करे। तो क्या करेंगे उसके लिए, पहले सेलेक्ट कर लेंगे, डेटा में डेटा वैलिडेशन में चले जाएंगे, यहाँ से क्या करेंगे, कस्टम, कस्टम में इक्वल टू अब डुप्लीकेट वैल्यू के लिए कौन सा फंक्शन चलता है, काउंट इफ का, काउंट इफ। अब काउंट इफ जब भी चलाते हैं तो पहले इसका टोटल रेंज लिया जाता है, ब्रैकेट ओपन करके पहले टोटल रेंज और इसको लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, पहले क्या लिए हैं, टोटल रेंज लिए हैं, इसको लॉक किए हैं, फिर कॉमा। अब रेंज लेने के बाद कॉमा लगाने के बाद इस टोटल रेंज का फर्स्ट सेल लेते हैं और ब्रैकेट क्लोज करके इक्वल टू 1। ठीक है, कि इक्वल टू 1 लिखने का मतलब है सिर्फ एक ही बार वो नाम लिख पाए हम लोग, दोबारा ना लिख पाए, और ओके कर देंगे। अब जैसे यहाँ पे कोई भी लिखते हैं 0089, जो इसमें ना हो तो वो एक्सेप्ट कर ले रहा है, लेकिन यदि इसमें का कोई नाम हम लोग इसमें लिखते, जैसे कि 002, ये ऊपर भी 2 है, यहाँ भी 2 है। अब मैं एंटर करता हूँ, देखता हूँ एक्सेप्ट होता है कि नहीं, तो क्या बता रहा है, दिस वैल्यू डज नॉट मैच, एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि बिल नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ बिल नंबर दिए हुए हैं जिसकी बिल की डेट दी हुई है और पार्टी नेम दी हुई है कि किस किस पार्टी से क्या क्या हम लोग परचेज किए हैं और किस बिल नंबर से किस डेट में परचेज किए हैं, और उन लोगों का ड्यू डेट भी है, कितना ड्यू डेट उन लोगों का है और ड्यू अमाउंट। अब नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉन्फ़िगर बिल नंबर इन सच वे सो दैट इट डज नॉट अलाउ एनी डुप्लीकेट वैल्यू। अब यहाँ पे भी सेमी क्वेश्चन है कि यहाँ पर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू, कोई भी डुप्लीकेट बिल नंबर ना लिख पाए हम लोग, तो क्या करेंगे उसके लिए, सिलेक्ट कर लेंगे डेटा में डेटा वैलिडेशन, और यहाँ पे क्या चलेगा, कस्टम में चले जाएंगे और इक्वल टू डुप्लीकेट के लिए काउंट इफ। अब काउंट इफ लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन करने के बाद क्या करते हैं, पहले टोटल रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं, रेंज को सिलेक्ट कर लेने के बाद पहले उसको क्या कर लेते हैं, लॉक कर लेते हैं। ठीक है, और कॉमा इस टोटल रेंज का फर्स्ट से, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 1 और ओके। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन है, अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑन बिल नंबर विच फॉल्स ड्यू। क्या करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना है किस पर, बिल नंबर पर, विच फॉल्स ड्यू विद इन 70 to 100 डेज, मतलब जो उसका ड्यू डेज है वो यदि 70 से 100 के बीच में हो, दैट बिल नंबर विल बी अपीयर इन बोल्ड एंड रेड कलर। अब इसके कहने का मतलब है कि यदि ये जो ड्यू डे है ये 70 से 100 के बीच में हो तो इसका बिल नंबर, तो उस अमाउंट का, उस ड्यू डेज का बिल नंबर क्या हो जाए, बोल्ड हो जाए और रेड कलर में हो जाए। ठीक है, तो हम लोगों का क्राइटेरिया ये है, इसको लेके चलना है, और कलर किसको करना है, बिल नंबर को। तो जिसको कलर करना होता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, और होम में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चले जाएंगे। ठीक, यहाँ पर न्यू रूल, अब इक्वल टू इफ
इफ के साथ क्या चलेगा, एंड 70 से एबव हो बट 100 से कम। अब क्या बोला है, ये ड्यू डेज, फर्स्ट ये ड्यू डेज, डॉलर हटा देंगे, क्या हो, ग्रेटर दैन 70 हो, ड्यू डेज क्या हो, ग्रेटर दैन 70 हो, फिर कॉमा, फिर यही ड्यू डेज क्या हो, डॉलर हटा लेंगे, लेस देन 100 और एंड का फंक्शन कंप्लीट। तो कलर लग जाए अदरवाइज ना लगे, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ से कलर ले लेंगे हम लोग। क्या करना है हम लोग को, फॉन्ट को कलर करना है, बोल्ड करना है और रेड कलर में करना है, ठीक है, ओके। तो अब 70 से 100 के बीच में कौन कौन सा है, ये है ड्यू डेज और ये ड्यू डेज, ये, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द टोटल अमाउंट पेंडिंग बिफोर अप्रैल 2014 बाय यूजिंग सुटेबल फंक्शन। मीन्स जो भी ये ड्यू अमाउंट है, जितना भी ड्यू अमाउंट है, वो उस पेंडिंग को, टोटल अमाउंट को कैलकुलेट करना है कि जो अप्रैल 2014 से पहले का ड्यू अमाउंट है, जो अप्रैल 2000 पहले का, ये जो बिल डेट है, ये क्या हो, अप्रैल 2014 से पहले हो, तो वो टोटल अमाउंट क्या हो, कैलकुलेट हो जाए, तो टोटल अमाउंट कैलकुलेट हो जाए। यदि ये डेट क्या हो, 1 अप्रैल 2014 से पहले का डेट हो, तो ये ड्यू अमाउंट टोटल कैलकुलेट करके यहाँ पे आ जाए। तो जब भी हम लोग क्राइटेरिया के साथ सम करते हैं, जब भी क्राइटेरिया के साथ सम करना होता है, तो वहाँ कहाँ क्या चलाते हैं, सम इफ चलाते हैं। क्या चलाते हैं, सम इफ इक्वल टू सम इफ। यहाँ पे दिया भी हुआ है कि सम इफ से निकालना है। अब रेंज फर्स्ट पूछता है, रेंज। रेंज क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर रेंज दिया है, क्राइटेरिया दिया और सम रेंज दिया है। तो सम इफ में रेंज उसे बोलते हैं जिसमें हमारी क्राइटेरिया हो। अब हमारी क्राइटेरिया क्या है, हमारी क्राइटेरिया ये है कि बिल डेट क्या हो, 1/4/2014 से पहले का। तो क्राइटेरिया क्या है, बिल डेट हो, क्राइटेरिया हमारी बिल डेट है। तो रेंज क्या हो जाएगी, बिल डेट की टोटल सेल, यही हमारी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी, ठीक है, कॉमा, और क्राइटेरिया ये बिल डेट, ठीक है, कॉमा, सम रेंज में जिसको सम करना है, हम लोग को सम किसको करना है, ड्यू अमाउंट को, तो ड्यू अमाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। पहले सम इफ में पहले रेंज जिसमें क्राइटेरिया वो रेंज, फिर कॉमा, फिर वो क्राइटेरिया लिखेंगे, फिर कॉमा, जिसको सम करना, ब्रैकेट क्लोज और इंटर, ठीक है। तो ये भी हम लोग का कैलकुलेट हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला, कॉन्फ़िगर सेल आईडी फिल इन सच ए वे सो दैट व्हेन एनीवन पुट लास्ट 2 डिजिट टू अदर डिटेल विल ऑटोमेटिकली अपीयर। मीन्स इस सेल आईडी, ये जो सेल आईडी आपको दिया हुआ है, उसको ऐसे सेट करना है कि यदि कोई लास्ट का 2 डिजिट 01 या 12 14 ऐसे अगर कोई भी इसमें लिखे, तो क्या हो जाए, ये सीड डैश ऑटोमेटिकली उसमें क्या हो जाए, अपीयर हो जाए। तो उसके लिए बताया गया था नंबर फॉर्मेटिंग। इसके लिए क्या होता है, नंबर फॉर्मेटिंग। तो जितने सेल को हम लोग को क्या करना है, फॉर्मेट करना है, उसको सिलेक्ट कर लेंगे और होम में नंबर में चले जाएंगे। नंबर में यहाँ पे डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पे क्लिक कर लेंगे और कैटेगरी में कस्टम यहाँ पे। अब डबल इंटरेड कॉमा में उसे रखते हैं जिसको हम लोग को क्या करना है, सेम रखना है। तो सेम हम लोग को क्या रखना है, सीड डैश। ये हम लोग को हर सेल में क्या करना है, सेम रखना है। डबल इंटरेड कॉमा क्लोज। अब कितना नंबर तक लिखना है हम लोग को, 2 डिजिट लिखना है आगे, तो 2 बार 0 और ओके। अब यहाँ पर हम लोग 1 लिखते हैं, 1 इंटर, 1 2 इंटर, 1 4 इंटर, ठीक है। अब कुछ 40 लाख। कैलकुलेट कमीशन 2% ऑफ टोटल सेल इफ टोटल सेल इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो, 40 लाख। और 1.5% किस पे लगेगा, इफ टोटल सेल क्या हो, 25 लाख से एबव हो, अदरवाइज 1%।
ऑफ टोटल सेल, बट कमीशन शुड नॉट एक्सीड 75%। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट कमीशन 2% ऑफ टोटल सेल इफ टोटल सेल इज सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट कमीशन 2% ऑफ टोटल सेल इफ टोटल सेल इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो 40 लाख, उस पर कितना देना है, जिसका भी टोटल कमीशन क्या हो 40 लाख से ज़्यादा है उसको 2% कमीशन देना है। 1.5% ऑफ टोटल सेल इफ टोटल सेल इज क्या हो 25 लाख से ज़्यादा हो, अदरवाइज 1% ऑफ टोटल सेल, तो इक्वल टू क्या चलेगा इफ के साथ। अब क्या करना, इफ सम ब्रैकेट क्लोज क्या हो, यदि सम चारों का क्वार्टर चारों का क्या हो ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 40 लाख, तो टोटल सेल का मीन्स टोटल सेल का इंटू 2%, फिर कॉमा, फिर इफ यदि टोटल सेल क्या हो ग्रेटर दैन इक्वल टू कितना होना चाहिए 25 लाख, तो टोटल सेल का इंटू 1.5%, अदरवाइज टोटल सेल का 1%। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब हम लोग का कमीशन भी कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऑर्डर डेट दिया हुआ है, आइटम नेम दिया हुआ है, क्वांटिटी, क्रेडिट डेट, ड्यू डेट, रेट, रिबेट और आइटम वैल्यू। यहाँ पर क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है, कैलकुलेट ड्यू डेट बाय यूजिंग सुटेबल फंक्शन। ड्यू डेट कैलकुलेट करना है, जैसे कि जब भी आप किसी भी आइटम का ऑर्डर देते हैं तो ऑर्डर देने के बाद तुरंत तो आइटम आ नहीं जाता है, ऑर्डर देने के बाद कुछ दिन वो डेट मांगते हैं कि इतने दिन बाद आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो जितने दिन का वो लोग समय मांगते हैं वही हम लोगों का क्या होता है, क्रेडिट डेज होता है। ठीक है, और जिस दिन आता है वो हम लोग का क्या होता है, ड्यू डेट होता है। तो ड्यू डेट कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिस दिन ऑर्डर किए उसके बाद जितने दिन वेट किए इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तो हम लोग का क्या आएगा, ड्यू डेट आएगा। तो इक्वल टू ऑर्डर डेट प्लस क्रेडिट डेट, तब क्या कैलकुलेट होके आएगा, ड्यू डेट। फॉर्मूले को ड्रैग कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैलकुलेट करना है रिबेट। क्या कैलकुलेट करना है, रिबेट। अब दिया है कैलकुलेट रिबेट बाय यूजिंग वी लुकअप। यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, रिबेट कैलकुलेट करना है वी लुकअप के थ्रू। जैसे यहाँ पे ये सेल भी रेंज भी दिया हुआ है कि इसी टेबल को लेके यहाँ पे क्या करना है, रिबेट कैलकुलेट करना है। रिबेट का अमाउंट ये है, और 0 to 59, 60 to 100, 100 to 129, 130 to 159 ये दिया हुआ है रेट, कि यदि ये जो रेट है ये क्या हो 0 से 59 के बीच में हो तो उसको रिबेट कितना देना है, 20 रुपये। यदि 60 से 100 के बीच में हो तो 30 रुपये, 101 के 129 के बीच में हो तो 35 रुपये। तो ये हम लोग का रिबेट अमाउंट है और ये हम लोग का क्या है, रेट है। और यहाँ पर ध्यान देना है कि रेट फिक्स तो है नहीं, ये रेट क्या है, अप्रॉक्स दिया हुआ है कि 0 से 59 इन दोनों के बीच में कितना भी हो। तो हम लोग को क्या लिख चलना है, अप्रॉक्स इक्वल टू वी लुकअप। अब लुकअप वैल्यू किसको देखना है, तो हम लोग को क्या देखना है, रेट लेके चलना, कॉमा। अब टेबल एरे, टेबल एरे किसको लेना है, ये हमारी टेबल हो गई, और इसको लॉक कर दें, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। हम लोग का रिबेट कहाँ है, तीसरे कॉलम, इस टेबल के तीसरे कॉलम, तो 3, कॉमा। अब हम लोग का एग्जैक्ट मैच तो है नहीं,
कि इतनी क्वांटिटी है, इतना रेट है, लेके चलना है। एग्जैक्ट तो है नहीं, तो हम लोग क्या चलेंगे, अप्रॉक्स लेके चलेंगे। तो अप्रॉक्स के लिए 1 ब्रैकेट क्लोज इंटर। फॉर्मूले को ड्रैग कर देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आइटम वैल्यू निकालना है। तो आइटम वैल्यू ये क्वांटिटी है, ये उसका रेट है और ये उसका रिबेट है कि इतना रुपए उस पर रिबेट मिला है। तो इक्वल टू ब्रैकेट ओपन क्वांटिटी, अब क्वांटिटी इनटू रेट। तब हम लोग को क्या पड़ेगा, टोटल अमाउंट पता चलेगा। क्वांटिटी इनटू रेट हो गया। अब उसमें से क्या करना है, रिबेट को माइनस करना है, ठीक है। रिबेट को क्या करना है, माइनस करना है, इंटर। अब फॉर्मूले को ड्रैग कर देते हैं, ठीक है। तो आइटम वैल्यू हम लोग का कैलकुलेट हो गया। नीचे लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, गोडाउन नेम शुड बी सिलेक्टेड बाय यूजिंग ड्रॉप डाउन लिस्ट। मीन्स ये जो गोडाउन दिया हुआ है, गारिया, पार्क स्ट्रीट, डनलॉप, ये सब क्या हो, हम लोगों को ड्रॉप डाउन लिस्ट, एक लिस्ट बन के आ जाए जिसके द्वारा हम इसमें क्या कर दें, उसको फिलअप कर दें। तो उसके लिए सिलेक्ट कर लेंगे, सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, डेटा में चले जाएंगे, डेटा में डेटा वैलिडेशन, और यहाँ से क्या ले लेंगे, लिस्ट। अब जिस जिस नाम का हम लोग को डालना है उसको लिखें। जैसे कि पहला क्या है, गारिया, कॉमा, पार्क स्ट्रीट, कॉमा, क्या है, डनलॉप, ठीक है। तो 3 नाम हम लोग का हो गया और हम लोग क्या कर देते हैं, ओके। अब यहाँ पर आपको तीनों नामों का लिस्ट बन के आएगा, क्योंकि इस टोटल सेल में क्या है, सिर्फ 3 ही नाम को ड्रैग किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉक इन हैंड फील्ड डज नॉट एक्सेप्ट एनी निगेटिव वैल्यू। मीन्स ये जो स्टॉक इन हैंड है, ये क्या हो, कोई भी निगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट ना करे, कोई भी निगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट ना करे। तो उसके लिए स्टॉक इन हैंड को सिलेक्ट कर लेंगे, डेटा में डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन में कहाँ जाएंगे, होल नंबर में, होल नंबर क्या हो, क्या हो हम लोग का, पहला बिटवीन है, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन। क्या हो हम लोग का ये स्टॉक इन हैंड में, ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, मिनिमम, मिनिमम हम लोग का स्टॉक इन हैंड कितना होना चाहिए, मिनिमम। यहाँ पे हम लोग 0 डाल देते हैं कि सिर्फ 0 क्वांटिटी तक ही रुक जाए, कि क्वांटिटी ख़त्म हो गया। अब माइनस में तो कभी कोई जाता नहीं स्टॉक इन हैंड, तो सिर्फ 0 तक रह देंगे। 0 का मतलब है कि क्वांटिटी क्या होगी, बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो ग्रेटर देन, होल नंबर में ग्रेटर देन 0 लगाने का मतलब है कि 0 से ज़्यादा ही क्वांटिटी हो, उससे कम ना हो, और ओके कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, और माइनस अगर कोई लिखते हैं, -2, तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट ऑफर प्राइस एंड टोटल प्राइस बाय यूजिंग सुटेबल फंक्शन। यहाँ पर ऑफर प्राइस कैलकुलेट करना है, ऑफर प्राइस। यहाँ पर स्टॉक इन हैंड दिया हुआ है, उसकी एमआरपी दी हुई है और उसका डिस्काउंट दिया हुआ है। अब यहाँ पे ऑफर प्राइस निकालना है कि यदि स्टॉक इन हैंड इतना है और इसकी एमआरपी इतना है, तो डिस्काउंट घटा के उसकी ऑफर प्राइस कितनी होगी, ठीक है। तो ऑफर प्राइस के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू एमआरपी कितना है, एक क्वांटिटी का, एक क्वांटिटी का एमआरपी कितना है, 999। अब इसका, अब डिस्काउंट इस पर कितना देना है, इतना देना है, 20%। कितना देना है, 20%। तो करेंगे क्या, इक्वल टू
ये MRP का रेट माइनस, इसमें से क्या माइनस करना है, ये 20% डिस्काउंट इसमें से लेस करना है कि MRP से यदि 20% डिस्काउंट घट जाए तो उसकी ऑफर प्राइस कितनी होगी। तो इक्वल टू MRP का रेट माइनस MRP के रेट का कितना परसेंट लेस करना है इंटू 20%, ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर देंगे। तो हम लोग का ऑफर प्राइस भी कैलकुलेट होगा। अब टोटल प्राइस के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू, अब ऑफर प्राइस, ये ऑफर प्राइस क्या है, इस स्टॉक इन हैंड की एक क्वांटिटी की MRP है। तो टोटल क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए ऑफर प्राइस इनटू स्टॉक इन हैंड, इंटर। तो टोटल प्राइस भी हम लोग का कैलकुलेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईलाइट मॉडल नंबर इन रेड फील्ड इफ स्टॉक इन हैंड इज लेस देन क्या हो 10 हो। ये मॉडल नंबर, ये जो मॉडल नंबर है इसको हाईलाइट करते, क्या किस कलर में, रेड कलर में, यदि हम लोग का स्टॉक इन हैंड क्या हो लेस देन 10 हो। तो मॉडल नंबर को हम लोग को कलर करना है, तो मॉडल नंबर को पहले सेलेक्ट कर लेंगे, होम में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चले जाएंगे, यहाँ से न्यू रूल में यूज ए फॉर्मूला डिटरमाइन अब इक्वल टू इफ स्टॉक इन हैंड, डॉलर को हटा देंगे, स्टॉक इन हैंड क्या हो लेस देन कितना होना चाहिए 10, यदि लेस देन 10 हो तो कलर लग जाए, अदरवाइज ना लगे, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ से कलर ले लेते हैं, क्या लेना है, कलर रेड कलर लेना है। ओके, तो आप देखेंगे जितने भी 10 से कम के होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, कलर हो जाएंगे, मॉडल नंबर रेड फिल हो जाएगा। अब नीचे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ पर नेम ऑफ कंपनी दी हुई है और यहाँ पर उसकी टोटल प्राइस कैलकुलेट करना है कि टाइटल कंपनी ने, ये टाइटन जो कंपनी है वो टोटल कितना सेल की, ये उसकी टोटल प्राइस यहाँ पे लाना है। तो इक्वल टू समीफ, अब समीफ जब भी चलाते हैं तो पहले रेंज में कौन सा रेंज लेते हैं, जिसमें हमारी क्राइटेरिया हो। तो टाइटन हमारी क्या है, क्राइटेरिया है। अब देखिए टाइटन किस में लिखा हुआ है, तो टाइटन नेम ऑफ कंपनी में लिखा हुआ है, तो इसी रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और इसको क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। ठीक है, कॉमा, अब क्राइटेरिया हम लोग की क्या है, टाइटन। ठीक है, कॉमा, अब सम रेंज में उसे लेते हैं जिसको क्या करना रहता है, सम करना होता है। तो सम हम लोग को टोटल प्राइस को करना है, तो टोटल प्राइस को सिलेक्ट करेंगे, इसको क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो टाइटन का टोटल सेल आ गया। अब इसी फॉर्मूले क्या कर देते हैं हम लोग, ड्रैग कर देते हैं, तो रागा का और सोनाटा का भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो हम लोग का टोटल क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो थैंक यू।